मैगस्नीज कौन था? कौन क्या मैगस्नीज कौन था? कौन क्या क्या कौन क्या क्या था? कौन क्या ये इनकी जानकारी भाई है। साहब टीका क्या लगा बताओगे? के मुझे आप नहीं भारतीय पता। नहीं बन जाते। सीनियर सिटीजन है, 1000 रुपए मिल गए तुम्हें, महीने का 1000 रुपए मिल गए, 1000 रुपए मिल गए, अब जाओ। अब तो मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। सरकार गिरी कहाँ है? सरकार 5 साल के लिए मोदी जी की तो है। युवाओं ने जिताया मोदी को। जब विपक्ष के लोग जो थे वो कह रहे थे ईवीएम हैक है, तो इस पे क्या कहेंगे आप तो मतलब नहीं होता, आप तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, अभी भी है, काफी जगह डाउट अभी भी है। हाँ बिल्कुल है। राजनांदगांव में जो उन्होंने ईवीएम भेजी थी, उन पे जो सील थी और जो ईवीएम के सीरियल नंबर पड़े हुए थे, भूपेश बघेल जी ने बकायदा उसको मॉनिटर करा और इलेक्शन कमीशन में जांच के लिए भेजा है उनको। दोनों के सीरियल नंबर मिसमैच पाए गए। कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन बस ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा विपक्ष अवेयर था और ईवीएम बदलने की नौबतें आने नहीं दी। कई जगह कोशिशें इन्होंने करी, 2-2 घंटे तक इन्होंने सीसीटीवी बंद करे। एक जगह वो बिहार के उसमें पोलिंग सेंटर में जहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम में मशीनें ना दिखा के, सीसीटीवी में मशीनें ना दिखा के वो दिखा रहे थे, गाने चल रहे थे, फिल्मी गाने चल रहे थे। तो हरकतें तो अभी भी हैं, कोशिश तो अभी भी इनकी पूरी जारी है। अब स्लो कर दी है, काउंटिंग स्लो हो गई है, नतीजे आने में जहाँ जहाँ पे जीती गई है तो वहाँ पे मतलब ईवीएम ही है क्या? किसकी जीत? जहाँ पे अभी जीती है बीजेपी, जहाँ जहाँ अभी जीती है तो वहाँ पे क्या ये ईवीएम अभी भी है? सारी नहीं, हमने सारी पे कभी सवाल नहीं उठाया। देखिए जी, सारी पे कभी सवाल नहीं उठाया। तो जहाँ लेकिन जीती है तो वहाँ पे तो सारी पे हमने सवाल नहीं उठाया, लेकिन इनकी कोशिशें बहुत थी। लेकिन इस बार विपक्ष ने काफ़ी मिलकर कोशिशें विफल करी हैं। पूरे ध्यान रखा, स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे का पहरा रखा है, तो हद तक काफ़ी इस मामले को काबू में करा गया है। 400 पार हो गए मोदी जी, अब क्यों नहीं कहेंगे? आपको क्या लगता था कि कितनी आनी चाहिए थी? हमें तो इतनी लग रही थी 250 के करीब आएंगे। 250? अब तो मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। खुद भी इतनी वोटों से नहीं जीते अच्छा। प्रधानमंत्री होने के बाद, अब रिजाइन कर देना चाहिए अपने पार्टी अध्यक्ष को। लेकिन अभी जहाँ तक जितना था कि यूपी में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा था कि बीजेपी ही आएगी, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह से हो गया कि वहाँ पे भी हार गई बीजेपी। ये तो बहुत बड़ा झटके वाली बात है, इसमें क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात हुई। मैं इस मामले में यूपी के युवाओं का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी दिन पहले भी आपके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जिन पे मैंने आवाज़ उठाई थी। मैंने उनको युवाओं को बोला था कि भाई तुम खुद देख लो कि तुम्हारी नौकरियों के क्या हाल करें। पिछले 2017 से लेकर 2024 में पिछले 9 साल में 13 पेपर यूपी में लीक हो चुके हैं। बच्चे पेपर भरने के लिए अप्लाई करते थे और पेपर लीक हो जाता था, अप्लाई करते थे, पेपर लीक हो जाता था। तो हमने अपील करी, काफ़ी युवाओं को सचेत करा, जगाया उन्हें, भाई इस पे ध्यान मत दो, नौकरी पे ध्यान दो, रोजगार पे ध्यान दो। तो उन्होंने इस बात की उम्मीद जगी और उन्होंने कमाल कर दिखाया। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद उन सबको, बहुत बहुत खुशी हुई। मतलब अब जो पहले हुआ करता था जिस तरह से कि पेपर लीक हो जाया करता था, तो अब नहीं होगा, ये पूरे यकीन से बात है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले भी नहीं होता था और अब उम्मीद है कि जब सरकार बदलेगी, सरकार की नाक में नकेल डली है, तो इन चीज़ों पे लगाम लगेगी ही लगेगी। मतलब अब पहले से कई चीजें बदलाव होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलाव। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं, होगी कुछ बदलाव? सरकार गिरी कहाँ है? सरकार 5 साल के लिए मोदी जी की तो है। अच्छा, मोदी जी की है? ये कह रहे कांग्रेस? नहीं, मोदी जी की सरकार है और आगे भी काम होगा, तो अच्छा काम करेंगे तो और सरकार बन जाएगी। थोड़ा सा मुद्दे पे काम नहीं किया तो वो भी हो जाएगा काम पूरा। लेकिन अभी देखा जाए तो यूपी, महाराष्ट्र, इन जगहों पे तो अभी हारी है, बंगाल में है, पर थोड़ा बहुत गलतियाँ जहाँ पे की है और काम करेगी सरकार तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी मतलब उम्मीद है आपको? दिल्ली में 7 की 7 सीटें मोदी जी को मिली ना, ये आशीर्वाद के तौर पे तो कई लोग तो कह रहे हैं गलती से जीत गए। नहीं, तो गलती थोड़ी की दिल्ली वालों ने, राजस्थान से आया ना, अच्छा, वहाँ पे भी तो मिली, 23 सीटें मोदी जी को मिली है ना, 7 सीटें गई है। हाँ जी सर, क्या कहते हैं? काम और अच्छा हो जाएगा। 7 सीटें थे राजस्थान में, सीट ही 25 हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला राजस्थान में 23 सीटें मिली और 7 सीटें गई हैं। कोई बात नहीं, खैर चलो, इसमें बाकी कोई ऐसी बात नहीं। बाकी भी रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के दम पे अपना उछल रहा था और वो उछलने की वजह, इसका रीज़न ये था कि हम अपने बहुमत में आ जाएंगे, 272 तो क्रॉस हम कर ही लेंगे। उसके बाद गठबंधन वालों का रोल जो है वो कम हो जाता, लेकिन अब कम से कम गठबंधन की 230 तक ही चल रही है, दिखाई दे 230 तक चलनी है। अभी काउंटिंग पूरी हो जाती है तो 230 से हो सकता है 220 पे भी आ जाए। और अगर ये 220 पे आ गए तो किसी भी कीमत पे मोदी जी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो इसके एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सारे के सारे आपको दबा हुआ कुचला हुआ महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि हमें शिकंजे में जड़ रखा है। हाँ जी, सीधी सी बात। और जितने भी इनके शिकंजे में हैं वो मुक्त होना चाहते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू थे, वो इनसे परेशान थे, उन्होंने खुली बगावत कर दी है। नीतीश कुमार जी के सुर बदल गए हैं। बाकी इक्का दुक्का छोटी पार्टियां जीती हुई 1-2, 2-2, 4-4 सीटों वाली जो पार्टी थी, जैसे जैसे रुझान स्पष्ट होते जा रहे हैं, सीटों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सारी पार्टियां पलटी मार के वापस आएंगी। उन्हें पता है कि इनके साथ रहना और अपने आप को खत्म करना एक ही बात है। अच्छा, जितनी आप तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, अगर वो जीत गए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जीत ही जाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव होगा उससे? अच्छा, मतलब एक ना आपने कहा कि सब अच्छे हो जाएगा, नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी, क्या गारंटी है आपको कि अभी भी कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते राहुल गांधी पे? तो बिल्कुल, जिन्होंने विश्वास नहीं करा उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, जिन्होंने विश्वास करा उन्होंने उनकी झोली में भर के वोट डाल दिए। और रही बात नौकरियों की, मोदी जी ने वादा करा था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा।
जो कि झूठा वादा था, सबको पता था झूठा वादा है। राहुल गांधी जी ने वादा क्या करा अपने मैनिफेस्टो में, 30 लाख नौकरियां हम 1 साल में देंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है। करीब करीब 15-16 लाख जो वैकेंसी हैं वो तो अकेली इसमें केंद्र सरकार में, PSU में और रेलवे में और सेना में खाली पड़ी हैं। करीब 16 लाख भर्तियाँ तो जिनको भरने की आज कवायद करते हैं तो 16 लाख भर्ती तो इमीडिएट भरी जाती हैं। बची हुई 14 लाख है उसके लिए जनरेट कर दी जाएंगी। तो उन्होंने तो झूठ बोला ही नहीं। 30 लाख का वादा करा तो 30 लाख देने में कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मोदी जी की तरह नहीं बोला 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां दूंगा, यानी आज 20 करोड़ नौकरी दे चुके होते वो तो, और दी कितनी है उन्होंने? लाखों में भी गिनती नहीं है। लाखों में जिसे कहा जाए कि अगर 1-1.5 लाख भी उन्होंने नौकरियां नई जनरेट करी हो तो। SSC का कैलेंडर चलता रहता है। SSC के बच्चे पास हुए, उनको ले जाके नियुक्ति पत्र के मेले लगा दिए, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं। अरे भैया ये तो इतने सालों से, जब से SSC की स्थापना हुई है तब से ही चलता आ रहा था। ये तो लोग बच्चे पेपर दे रहे थे और उनको अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। आज आप मेला लगा के उनको अपॉइंटमेंट दे रहे तो आपने कोई रोजगार जनरेट थोड़ी करे थे। उल्टा सेना में 3 लाख पद खत्म करे हुए हैं, 2 लाख पद सेना में खत्म करे हुए हैं, 3.5 लाख केंद्र सरकार में खत्म करे हुए हैं, 3.5 लाख रेलवे में खत्म करे हुए हैं, 3.5 लाख PSUs में खत्म करे हुए हैं। करीब करीब 14-15 लाख की तो यही बैकलॉग है, जो अगर आने वाली सरकार भरेगी तो 15 लाख नौकरियां तो ऐसी जनरेट हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, अच्छा इंडिया गठबंधन अभी जुड़ा है, ठीक है, तो क्या इंडिया गठबंधन इस तरह से आगे और रहेगा, चल पाएगा? इंडिया गठबंधन जब से फॉर्मेशन हुई थी तभी से आपके जैसे सारे मीडिया वालों का एक ही प्रश्न होता था, अरे ये तो इधर भाग रहे हैं। आज अखिलेश वखिलेश, एक आपने वादा सुना होगा जब कमलनाथ जी ने बोला था कौन अखिलेश वखिलेश, बड़ा मजाक उड़ाया गया था। तो मैंने तब भी ये बात बोली थी, चिंता ना करो, आने दो, धीरे धीरे भी टाइम आने दो। अभी आचार संहिता लागू होने तो सारी पार्टियां एक इकट्ठी होकर आएंगी। आज देख लीजिए उस गठबंधन ने यूपी में क्या धमाल मचाया है, कौन सी पार्टी छटक के भाग रही है। और जो छटकी हुई पार्टी थी, नीतीश कुमार जैसे, उनके भी सुर बदल गए, मैं कांग्रेस में आऊँगा, आ गया, उनका रुझान आ चुका है, तेलुगु देशम पार्टी का आ चुका है, और जो बची कुची 2-4 पार्टियां उनका भी आ जाएगा धीरे धीरे। ये सब निकल के भागेंगे। अब ये मदारी का खेल खत्म हो गया, जितना उसने झोले में भर रखा था उनके झोले में छेद हो गया है, अब सब एक एक करके निकलेंगे। बहुत सही। हाँ जी सर, क्या कहते हैं आप? मुबारक कौन सी सरकार? हो, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। NDA जीत गई है। अब मुझे नहीं पता भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मैं इनके पहले करेक्ट करता हूँ। पिछले साल से जो आउटस्विंग आया, NDA को सिर्फ 0.7% का आउटस्विंग आया, जो कि पिछले साल NDA को 47% था, वो 46.4 आया हुआ है। कांग्रेस के पास 52 सीटें आई थी पिछली दफा, इस बार 90 या 100 के आसपास आई हैं। वो भी इसलिए आई हैं क्योंकि कुछ जो आउटस्विंग वो बढ़ना ही था। आप 50-52 से नीचे तो जा नहीं सकते, आप मेन पार्टी अपोजिशन की, जाहिर सी बात है 52 से आपको 10-20-30 सीटें ज़्यादा आनी थी, तो 80 से 100 के बीच में मान के चल ही रहे थे कि कांग्रेस को आएंगी। तो जब के पास कांग्रेस के पास इतना मैंडेट था, इतनी पॉलिटिकल पार्टी सी, NDA की पार्टी टूटी थी, किसान आंदोलन के बाद से टूटी थी, तभी भी कांग्रेस और महागठबंधन जो भी UPA जैसे आप कह रहे हैं, इंडी पिंडी जो भी है, इंडी अलायंस है, इंडिया नहीं इंडी, इंडिया बोलने में भी शर्म आती है। भारत है, भारत है, भारत, इंडिया अंग्रेजों ने दिया था। इंडिया जो नाम था, इंडिया जो नाम था वो अंग्रेजों ने दिया था। बकायदा लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको फाड़ के फाड़ो। सुनो एक नोट है ना, नोट पे इंडिया लिखा हुआ ना, उस पे क्रॉस मारो, ए का क्रॉस मारो और फिर उसके बाद नोट बाजार में चला के दिखा दो। अच्छा ठीक है इंडिया का नोट फाड़ दो उस पे से। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया नाम भी तो चेंज करके भारत रखा गया है ना। भारत रखा गया है और भारत करा, भारत बोला जाता है, इंडिया बोला, इंडिया भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में, शुरू से चलता आ रहा है। इस बारे में दोबारा काय की बहस? अंग्रेजों ने दिया था और हम अंग्रेजों के, हम भारत ही बोलेंगे, हम भारतीय हैं। इंडिया जो है वो तब बोला जाता था जब जाहिल गंवारों को इंडिया बोला जाता था, अंग्रेज जो काले कलूटे लोगों को इंडिया बोला जाता था, अंग्रेजों ने दिया था। ये ज्ञान पता नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं पता, आज से बुढ़े होंगे। लेकिन वो ज्ञान नहीं तो आप बता दीजिए। हम बुढ़े हो गए। मोदी जी जमाने की बात सुन, फिर आज से 2300 साल पहले मैगस्थनीज जानता है किसको है? मैगस्थनीज कौन है? मैगस्थनीज कौन था? कौन क्या? मैगस्थनीज कौन था? कौन क्या कौन क्या? ये इनकी जानकारी है। टीका लगा के आप भारतीय नहीं बन जाते। और करो बात। चलो अंकल सीनियर सिटीजन है, 1000 रुपए मिल गए तुम्हें, महीने का 1000 रुपए मिल गए, 1000 रुपए मिल गए। अब जाओ, युवाओं ने जिताया मोदी को,